नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को पेट के बल औंधा लेटा हुआ देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेटने का ये तरीका अल्लाह ताला को नापसंद है। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके असद बाबा नगर में चीता नजर आने की इत्तला। अवाम में खौफ और हरास का माहौल। पुलिस और फॉरेस्ट के ओहदेदारों ने वहां की मोहतात तलाशी ली और अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की। मुदिराज तबके के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। मुदिराज तबके के सदर का बयान। मुदिराज तबके की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। MP डी अरविंद महज तनकीदें ना करे बल्कि अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे। सरकारी दवाखाना बोधन के ताल्लुक से MP डी अरविंद की गलत बयानी अफसोसनाक। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर का बयान। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन सरकारी दवाखाने में कोविड-19 से बचाव के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले ने इंतहाई जुर्रत के साथ वैक्सीन का टीका लिया और उसके कोई मुज़िर असरात नहीं है। अब खबरें तफसील से। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके असद बाबा नगर में चीता नजर आने की इत्तला। अवाम में खौफ और हरास का माहौल। पुलिस और महकमे फॉरेस्ट को इत्तला दी गई। करीब में वाक़े क्वार्टर्स में तलाशी ली गई मगर चीते का कोई पता नहीं चला। पुलिस और फॉरेस्ट के ओहदेदारों ने अवाम से चौकस रहने और एहतियात बरतने की ख्वाहिश की। ये अफवाह है या फिर हकीकत? शहर के मज़ाफ़ाती इलाके असद बाबा नगर में चीता नजर आने की इत्तला मिली और शहर भर में सनसनी का माहौल बन गया। बताया गया कि सुबह 10 बजे के करीब असद बाबा नगर के बच्चों ने चीते को देखा जो करीब में ही बने हुए राजीव गांधी गृह कल्पा के क्वार्टर्स में दाखिल हुआ। बच्चों ने इसकी इत्तला अपने बड़ों को दी। बड़े पहले शशोपंच का शिकार रहे, फिर उन्होंने एहतियाती इक़दाम करते हुए इसकी इत्तला 6 टाउन पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर 6 टाउन सब इंस्पेक्टर गोविंदर गौड़ भारी जमीयत के साथ असद बाबा नगर पहुंचे और साथ ही इसकी इत्तला महकमे जंगलात को दी और सख्त चौकसी अख्तियार कर ली। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने राजीव गृह कल्पा के तमाम क्वार्टर्स का जायजा लिया मगर कहीं भी चीते का निशान नहीं मिला। फिर भी महकमे पुलिस और फॉरेस्ट ने चौकसी इख्तियार कर रखी है और अवाम को भी हिदायत दी गई है कि वो चौकसी इख्तियार करे और किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा ना करे। इन ओहदेदारों ने बताया कि चीता तन्हा अफराद को देखकर निशाना बनाता है और हमला करता है, लिहाजा कोई भी शख्स तन्हा ना घूमे बल्कि 4 या 5 का ग्रुप बनाकर घूमे और बिलखुसूस रातों को कतई बाहर ना निकले। SI गोविंदर गौड़ ने कहा कि चीता नजर आने की बात सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लिहाजा एहतियात करना लाजमी है। छोटी सी भी गलती किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की। 1000 क्वार्टर्स के आजू बाजू में एक चीता फिर रहे बोल के फोन आया हमको। आज तो हमें इमीडिएटली हमें फॉरेस्ट वालों की इंफॉर्मेशन दी है तो फॉरेस्ट वाला भी आ गया मगर चीता है बोल के कुछ सिम्टम्स तो नहीं मिला हमारा यहाँ पे चीता एक बकरी को शिकार करके लेके गए बोल के एक राजीव गृहकल्प क्वार्टर्स का अपन 5 मिनट में आ गया। हमारा फोर्स भी लेके आया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को भी इन्फॉर्म किया। FRO पद्माराव सर बोल के उसका टीम भी आ गया तो यहाँ पे पूरा उसको सर्च किए तो उसका एक निशान भी नहीं मिला। ये झूठे सच्चे वो समझ में नहीं आ रहा मगर आप लोग रात में इन लोगों को असद बाबा नगर कॉलोनी वालों को इन्फॉर्म किया वो बाहर नहीं घूमने का, सिंगल पे जो भी है 5 मेंबर 6 मेंबर ऐसा ग्रुप में घूमने का काम कर रहा हूँ। और आज दोपहर में 1000 क्वार्टर्स में चीता आए बोल के फोन आया। प्रैक्टिकली मेरे को बुलाए एक रूम में एक अपार्टमेंट में गए बोल के पूरा रूम चेक करे, एक रूम भी नहीं छोड़े, कहीं भी नहीं हो ऐसा है बोल के कहीं हमारे को नहीं दिखा, पूरा चेक करे।
पूरा बिल्डिंग पूरा चेक करे। बोधन में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। आज बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन सरकारी दवाखाने में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर्स बगैर किसी खौफ व खदशात के टीका ले रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी किस्म के रिएक्शन का मामला सामने नहीं आया। बोधन सरकारी दवाखाने में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने 16 जनवरी को कोविड-19 के इस वैक्सीनेशन का इफ्तिताम अंजाम दिया था। गुज़िश्ता 3 दिन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम मुसलसल जारी है। आज रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन सरकारी दवाखाना पहुंचकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर बोधन RDO राजेश्वर और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट अन्नपूर्णा भी मौजूद थे। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिन से हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 के टीके दिए जा रहे हैं और बगैर किसी खौफ व खदशे के हेल्थ वर्कर्स टीके ले रहे हैं और इन 3 दिनों में एक भी रिएक्शन की शिकायत हासिल नहीं हुई और तमाम ही खौफ व खदशे बेबुनियाद साबित हुए। उन्होंने कहा कि ये टीका लिया जा सकता है, इससे किसी को भी कोई मसला दरपेश नहीं होगा। अगले मरहले में ये वैक्सीन 50 साल की उम्र के लोगों को दी जाएगी और लोग इसको बआसानी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोधन सरकारी दवाखाने में एहतियाती इक़दामात को भी क़तईयत दी गई है और तिब्बी अमला भी चौकस है। किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सकता है। बोधन RDO राजेश्वर रास्त इसकी निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा अवाम को भी किसी किस्म के खौफ व खदशात का शिकार होने की क़तई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। వైద్య సిబ్బంది కానీ సూపరింటెండెంట్ గారు మళ్ళా అందరూ కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు। 62 వ్యాక్సినేషన్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేసినాం। ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు। చాలా కాన్ఫిడెన్స్ తోని హెల్త్ వర్కర్స్ ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు। నేను అందరికీ కూడా అపీల్ చేస్తా ఉన్నా, చాలా సేఫ్ వ్యాక్సినేషన్ ఉంది। మళ్ళీ మీరు అందరూ కూడా వ్యాక్సినేషన్ చేసుకోవాలా। మళ్ళీ ఇక్కడ మా RDO గారు కూడా బాగా టైం ఇచ్చి హాస్పిటల్లో కూడా అన్ని సమస్యలు బాగా చూస్తూ ఉన్నారు। MP डी अरविंद की तनकीद बेबुनियाद। डी अरविंद खुद भी MP है और इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सरकारी दवाखाना बोधन को सहूलतों से आरास्ता करे, मगर वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं और काम नहीं करते। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर का बयान। उन्होंने दावा किया कि सरकारी दवाखाना बोधन तमाम सहूलतों से आरास्ता है। बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन सरकारी दवाखाने में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने सहाफत को बयान देते हुए कहा कि बाद सियासी कायदीन बोधन के सरकारी दवाखाने को निशाना बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बोधन सरकारी दवाखाने में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। उन्होंने राज तौर पर MP डी अरविंद का नाम लेते हुए कहा कि MP डी अरविंद ने गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बयान दिया था कि बोधन सरकारी दवाखाने में सिर्फ एक ही वेंटिलेटर है, जबकि ये सरासर गलत बयानी है। जबकि बोधन सरकारी दवाखाने में 4 वेंटिलेटर्स है और 20 अफराद को बैक वक्त ऑक्सीजन फराहम करने की सहूलत है। उन्होंने कहा कि डी अरविंद एक MP है और वो बोधन के भी MP है, लिहाजा वो सिर्फ बयानबाजी ना करे बल्कि एक बार बोधन सरकारी दवाखाने का दौरा करे और देखे कि क्या सूरत हाल है और यहाँ क्या क्या सहूलतें मौजूद है। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बहैसियत MP डी अरविंद पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सरकारी दवाखाना बोधन में सहूलतें फराहम करे, जबकि डी अरविंद सहूलतें फराहम करवाने के बजाय महज बयानबाजियां कर रहे हैं। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि बोधन सरकारी दवाखाने में बेशुमार सहूलतें मौजूद है। यहाँ 4 वेंटिलेटर्स, 20 अफराद के लिए ऑक्सीजन की बैक वक्त सहूलत, असरी तिब्बी आलात से लैस डायलिसिस सेंटर, इसके अलावा डेंटल, ENT, गैनकोलॉजिस्ट और दीगर कई अमराज के माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। डी अरविंद बयानबाजी से गुरेज करे और एक बार बोधन सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए सहूलतों का जायजा ले। मोहम्मद शकील आमिर ने मजीद बताया कि रोजाना बोधन सरकारी दवाखाने में 500 से 600 अफराद और पेशेंट की हैसियत से रुजू होकर अपना इलाज करवाते हैं और यहाँ पर हर माह 250 के लगभग जजगियाँ होती है। హాస్పిటల్లో మొన్న వచ్చి ఏదో వాగి మాట్లాడడం, కొద్దిగా రాజకీయంగా మాట్లాడడం హెల్త్ ఇష్యూస్లో కూడా అనేది కూడా మంచిది కాదు। వాళ్ళ బోధన్ ఏరియా హాస్పిటల్లో ఒకటే వెంటిలేటర్ ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది। నేను MP అరవింద్ గారికి నేను చెప్తా ఉన్నా, మీరు ఎంపీగా ఉన్నారు, మీరు నిజామాబాద్కి MP అంటే బోధన్ కూడా MP అవుతారు కాబట్టి మీరు ఒక్కసారి రావాలా హాస్పిటల్కి, మీరు వచ్చి చూడాలా, ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే చేయాలా। ఇక్కడ ఒక వెంటిలేటర్ కాదు 4 వెంటిలేటర్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ ఇక్కడ 20 మందికి ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి।
ఇక్కడ అనేక వందలాది మందిని ఈరోజు కోవిడ్ పేషెంట్స్కి ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ చేసి డిశ్చార్జ్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ హెల్త్ ఇష్యూస్లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేక చొరవ చూపించి ఈరోజు ఎటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలా, ఈరోజు డయాలసిస్ కూడా చాలా ఇంటర్నేషనల్ మిషనరీ మన దగ్గర ఉంది. అన్ని విధాలుగా డయాలసిస్ సౌకర్యాలు కానీ, మెడిసిన్స్ కానీ, తర్వాత ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ కానీ, వెంటిలేటర్ కానీ, డెంటల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, మళ్ళీ అన్ని ఈఎన్టీస్ కానీ, మళ్ళా బెస్ట్ ఎనెస్థిషియస్ట్ కానీ, ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న గ్యానకాలజిస్ట్ కానివ్వండి, పల్మానాలజీ కానివ్వండి, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్స్ కానివ్వండి, అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ బోధన హాస్పిటల్లో. చాలా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మంచి పని నడుస్తూ ఉన్నది. ఊరికే వచ్చి రావడం, రాజకీయంగా విమర్శలు చేయడం మంచిది కాదు. ముందే ప్రజలు ఈరోజు కరోనా మహమ్మారితోనే పరేషాన్ ఉన్నారు. వారికి మనం బలం ఇవ్వాలా కానీ ఈరోజు రాజకీయాలు మాట్లాడి అది కూడా తప్పులు మాట్లాడి మళ్ళీ వాళ్ళకు తప్పుదోవ పట్టించడం కూడా మంచిది కాదు. మీరు ఎంపీగా ఎన్నిసార్లు హాస్పిటల్కి వచ్చిందని నేను మీకు అడుగుతా ఉన్నా. ఎప్పుడైనా బోధన హాస్పిటల్ వచ్చి నేను ఎంపీ ఉన్నా, ఏం సౌకర్యాలు ఉన్నాయి, ఎటువంటి హెల్ప్ చేయాలని ఎప్పుడైనా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్కి, సిబ్బందికి ఎప్పుడైనా మాట్లాడినరా మీరు? అంటే ప్రజలు అందుకే గెలిపించిండ్రా మీరు ఒకసారి సందర్శించాలా నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ కానీ, బోధన హాస్పిటల్ కానీ. ఒక ఎంపీగా మీరు పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఉన్నారు. ప్రజలు మీకు నమ్మకంతో గెలిపించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మళ్ళా ఈరోజు ప్రజలకు మోసం చేస్తూ మీరు ఏదేదో వాగుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గురించి మాట్లాడతారు, ఇంకోటి మాట్లాడతారు, మళ్ళీ హిందూ ముస్లిం అంటారు. ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడకుండా డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడండి. మీరే స్వయానా వచ్చి హాస్పిటల్స్ విజిట్ చేయండి, చూడండి. ఎక్కడైనా ఏమైనా అవసరం ఉంటే సాయం చేయండి, కానీ మళ్ళీ ఇటువంటి విమర్శలు చేయొద్దు. ఇక్కడ బోధన హాస్పిటల్ చాలా మంచి హాస్పిటల్ ఉంది, ఏరియా హాస్పిటల్ మంచి. ఇక చాలామంది దాదాపు ఒక 500-600 మంది ఓపీ పేషెంట్స్ని డైలీ ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు. మళ్ళా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన విషయాలు కూడా అన్నీ కూడా ఇక్కడ మళ్ళా టైంగా మేము రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళా సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ ఇంకా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు కూడా దాదాపు వస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన కూడా హాస్పిటల్కి చైర్మన్గా ఉంటారు, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది కాబట్టి ఆయన కూడా పాపం టైం కేటాయిస్తూ ఉన్నారు. హెల్త్ మినిస్టర్కి మొన్ననే సూపరింటెండెంట్ గారు మళ్ళా జెడ్పీ చైర్మన్ గారు కూడా వెళ్ళి కలవడం జరిగింది. నేను కూడా హెల్త్ మినిస్టర్ గారితో మొన్న కలిశాను, మాట్లాడాను. అన్ని విధాలుగా మేము అంతా చూస్తున్నాం. కోవిడ్లో కూడా మాకు కావాల్సినంత మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మేము అందుబాటులో తీసుకొచ్చినాం. ఆ ఇంజెక్షన్స్ అంతా కూడా నిజామాబాద్లో, హైదరాబాద్లో కూడా అవైలబుల్ లేకుంటే ఫస్ట్ బోధనలో అవైలబుల్ ఉండేటట్టు మేము ప్రయత్నం చేసి ఇక్కడ పెట్టినాం. ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ సేవలు చేసినాం. सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज। उन्होंने इस मौके पर बताया कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। एमएलए ने तिब्बी अमले की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने सालूरा में वाक़े प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 से बचाव के लिए शुरू किए गए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया गया। यहाँ पर अपने खिताब में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान हालत इंतहाई संगीन हो चुके थे। इस मौके पर तिब्बी अमले ने शानदार खिदमत अंजाम दी। हर तरफ खौफ व खतरात के साए थे, लेकिन तिब्बी अमले ने अपनी जानों को जोखिम में डालकर अवाम की खिदमत की। इन तिब्बी मुलाजमीन की खिदमत नाकाबिले नजरअंदाज है। इनकी जितनी सताइश की जाए कम है। तमाम अवाम को इनका मशकूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के पहले मरहले में तिब्बी अमला और हेल्थ वर्कर्स के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोधन जोन में 3 दिन से टीका अंदोजी प्रोग्राम जारी है और अब तक इसके रिएक्शन के ताल्लुक से कोई भी शिकायत हासिल नहीं हुई। उन्होंने वैक्सीनेशन के काम को इत्मीनान बख्श करार दिया। వారి యొక్క ఫ్యామిలీ అంటే ఆయన పోయినాక ఆయన ప్లేస్ అయితే వారు తీసుకోలేరు కదా. అంటే చాలా రిస్క్ తీసుకొని పాపం పనిచేసిండ్రు. మీ అందరికీ కూడా నేను నిజంగా నా దగ్గర అసలు వర్డ్స్ కూడా లేవు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పడానికి. చాలా ధైర్యంగా మీరు అందరు ముందుకొచ్చి పనిచేసినందుకు నేను నిజంగా మీకు 2 చేతులు జోడించి మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మళ్ళా ఫస్ట్ మీరు తయారైపోతే మాకు సేవ్ చేసేటోళ్ళు మీరే కాబట్టి మీరు అందరు కూడా ముందుకొచ్చి వ్యాక్సిన్ తీసుకొని మీరు అందరు కూడా మీకు మీరు సేఫ్ గార్డ్ చేసుకొని
మళ్ళా చాలా మంది ప్రజలకు మీరు చూడాలా। शहर में मुदिराज तबके की जबरदस्त एहतजाजी रैली, गंगापुत्रा तबके पर शदीद बरहमी का इजहार। मुदिराज संगम के जिला सदर नरसिंह ने कहा कि ये लोग हमारे तबके के ताल्लुक से गैर जरूरी रिमार्क्स कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने आइंदा के लिए इंतबाह दिया और रियासती वजीर आला से मजीद मराहत का मुतालबा किया। जिला मुदिराज संगम की जानिब से जिला सदर वाई नरसिंह की क़यादत में शहर निजामाबाद में एक जबरदस्त रैली निकाली गई और मुदिराज तबके के हक में नारे लगाए गए और साथ ही रियासती वज़रा और वज़ीर आला की भी सताइश की गई। इस मौके पर मुदिराज संगम के जिला सदर वाई नरसिंह ने कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने रियासती वज़रा इटाला राजेंद्र और तलासानी श्रीनिवास की नुमाइंदगी पर मुदिराज तबके को गंगापुत्रा संगम में शामिल करने का फैसला लिया और ऐलान किया कि 26 जनवरी से मुदिराज तबके के 18 साल से ज़ायद उम्र के हर फर्द को गंगापुत्रा संगम की मेंबरशिप दी जाएगी, मगर इसकी गंगापुत्रा तबके की जानिब से मुखालिफत की जा रही है और गैर जरूरी बयानबाजी की जा रही है, जिसके खिलाफ आज ये जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई है। नरसिंह ने कहा कि हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, बल्कि हम इंसाफ के मुतलाशी है और हम किसी की गैर ज़रूरी बातों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई मुदिराज तबके के ताल्लुक से गैर ज़रूरी बातें करता है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका मुनासिब व मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अब कोई मुदिराज तबके को निशाना बनाने की कोशिश ना करे। उन्होंने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया कि मुदिराज तबके का कोई मुनासिब संगम का दफ्तर मौजूद नहीं है, लिहाजा मुदिराज संगम के संगम भवन की तामीर के लिए 2 एकड़ अराजी और 3 करोड़ रुपये फंड फराहम किए जाए। साथ ही मुदिराज तबके को BCT ज़मरे से निकालकर BCR ज़मरे में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आला KCR के हमेशा ममनून व मशकूर रहेंगे। ఏదైతే ఉన్నదో ఆ రోజున మరి 18 సంవత్సరాలు నిండిన గంగపుత్రులకు బేస్తవాళ్లకు గూండ్లకు దానితో పాటు మరి మా ముద్రాజులకు కూడా 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ముద్రాజులకు కూడా ఈ నెల 26వ తారీఖు నుంచి సభ్యత్వం చేస్తామనగానే ఈరోజు మరి గంగాపుత్రులు వచ్చి ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు। మేము ఒక్కటి చెప్తా ఉన్నాము, మేము ఏ రోజు కూడా మేము గంగాపుత్రులు అన్న పేరు తీయలేదు। మరి మా ముద్రాజులకు ఇవ్వద్దు అని వాళ్ళు ఈ రకంగా చేయడం వాళ్ళకి సమంజసం కాదు, మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 70139 55381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
एड़पल्ली मुस्तखर पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 के वैक्सीनेशन का जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी डीएम एनएचओ ने कहा कि अवाम को अब भी मोहतात रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं और रोजाना 50 टीके देने का निशाना मुकर्रर है। एड़पल्ली मंडल मुस्तखर पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और एमपीपी के श्रीनिवास ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीडीओ शंकर, डिप्टी डीएमएनएचओ रेणुका और दीगर मौजूद थी। पहले मरहले में यहां हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 से बचाव के टीके दिए गए। इस मौके पर रजिता यादव ने कहा कि मुल्क में कोरोना के खतरात शिद्दत से मंडला रहे थे। अवाम में खौफ और दहशत का माहौल था। हर कोई अपनी जान बचाने को लेकर परेशान था। इन हालात में अपनी जानों की परवाह न करते हुए हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, बल्दी मुलाजमीन, पुलिस मुलाजमीन और दीगर ने शानदार खिदमत अंजाम दी। इनकी ये खिदमत इंतहाई नाकाबिल फरामोश है। संगीन हालात में की गई इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। लिहाजा हुकूमत ने इन वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पहले मरहले में इनकी टीका अंदोज़ी का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की कोशिशें काबिल सताइश है। हम इन हुकूमतों से इज़हार तशक्कुर करते हैं। साथ ही हम हमारे साइंसदानों के भी ममनू व मशकूर है। इस मौके पर इन कायदीन ने मजीद कहा कि कोरोना के खतरात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, लिहाजा एहतियाती इक़दामात को जारी रखना लाजमी है। डिप्टी डीएमएनएचओ डॉक्टर रेणुका ने कहा कि अंदरून 2 हफ्ते आम अफराद को टीके देने की मुहिम शुरू की जाएगी। इस दरमियान मास्क का इस्तेमाल जारी रखें और समाजी दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि अब तक बोधन डिवीज़न में किसी किस्म के रिएक्शन का कोई मामला सामने नहीं आया, लिहाजा खौफ व खदशात बेबुनियाद है और अवाम को पूरे एतमाद के साथ इस वैक्सीनेशन के टीके लेने चाहिए। इस प्रोग्राम में मेडिकल ऑफिसर दीप्ति जवेरिया सुल्ताना, सरपंच ए माधुरी श्रीनिवास, एमपीटीसी शेख बाबा और दिगर शरीक थे। एड़पल्ली మండల కేంద్రంలోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నందు కరోనా వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి గత సంవత్సరం నుండి కూడా ప్రజలందరూ కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారిన బారిన పడి ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు। ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ జీవన వ్యవస్థ అంతా అతలాకుతలమైంది। వాళ్ళ ఆర్థికంగా సామాజికంగా చాలా ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు। బయటకు రావడానికే భయపడిపోయారు। జీవన వ్యవస్థ అంతా కూడా స్తంభించిపోయింది। మరి ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి శాస్త్రవేత్తలంతా కృషి చేసి కరోనా వ్యాక్సిన్ని తీసుకురావడం జరిగింది। మండల లోపల ఎడపల్లి పిహెచ్సిలో మేము కరోనా ఇంజెక్షన్ స్టార్ట్ చేశాము। ఎలాంటి రియాక్షన్స్ లేవు అండ్ చాలా మంచిగా ఉంది। కోషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నాము। ఎలాంటి భయాందోళన ఏం అవసరం లేదు। కరోనాని తరిమి కొట్టడానికి ఇది ఒక్కటే మంచి మార్గము। సో అందరూ ధైర్యంగా ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవాలి। ఈరోజు స్టాఫ్, అంగన్వాడీ టీచర్స్ అండ్ ఆశాస్ కి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్కి ఇస్తున్నాము। ఆ తర్వాత అందరూ కూడా పబ్లిక్లో దఫాల వారీగా మేము ఈ కోషీల్డ్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేస్తాం। नवीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज से कोविड-19 के वैक्सीनेशन का आगाज। एमपीपी संगम श्रीनिवास और सरपंच ए श्रीनिवास ने वैक्सीनेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। डॉक्टर नाविया ने बताया कि सेंटर पर रोजाना 50 अफराद को टीके दिए जाएंगे। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके दिए जा रहे हैं। नवीपेट मंडल मुस्तखर पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एमपीपी संगम श्रीनिवास और सरपंच ए श्रीनिवास ने कोविड-19 के वैक्सीनेशन के पहले मरहले का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 से बचाव के टीके दिए गए। साथ ही आंगनवाड़ी टीचर्स और आशा वर्कर्स को भी वैक्सीन के टीके दिए गए। जिम्मेदारा ने बताया कि सेंटर पर रोजाना 50 अफराद को टीके देने का निशाना मुकर्रर है। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स बशमूल आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे और दूसरे मरहले में 50 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के इस मरहले के मौके पर तमाम तर एहतियाती इक़दामात को क़तईयत दी गई है और एक खुसूसी ऑब्जर्वेशन वार्ड कायम किया गया, जबकि टीका लेने वाले अफराद को आधे घंटे से ज़ायद वक्त तक निगरानी में रखा जाएगा और किसी किस्म का रिएक्शन सामने न आने पर उसको जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सबसे पहला टीका हेल्थ सुपरवाइज़र देवेंद्र को दिया गया और उसके बाद एक के बाद दीगर हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए गए।
डॉक्टर नाविया ने बताया कि मरहलेवार वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर तरुण, नाज श्वेता, वाइस एमपीपी हरीश, एमपीटीसी वाई राधा और दीगर मौजूद थे। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने इंदलवाई में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोग्राम जिला भर में कामयाबी के साथ जारी है और अब तक इसके मुज़िर असरात की कोई शिकायत हासिल नहीं हुई। उन्होंने तिब्बी अमले को सख्ती से हिदायत दी कि वो फराइज की अदायगी में तसाहुल का मुजाहरा न करे। इंदलवाई मंडल मुस्तखर पर वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का जेडपीटी सुमन रेड्डी, एमपीपी रमेश नायक के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शुभाकर ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। पहले 6 मराकिज में 16 जनवरी को रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया था। बाद में इसमें मजीद 8 मराकिज का इजाफा किया गया है। इस तरह जुमला 14 मराकिज पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। उन्होंने बताया कि जिले के किसी भी मुकाम से अब तक कोई शिकायत हासिल नहीं हुई। अब तक कई हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स और ANMs को कोविड-19 की वैक्सीन के टीके दिए गए, लेकिन कोई रिएक्शन की इत्तला नहीं मिली। जितने भी लोगों ने टीके लिए थे वो सब महफूज और सेहतमंद है। पहले इन टीकों को लेकर मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है और रिएक्शन के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अब तक मामूली से भी रिएक्शन की कोई इत्तला नहीं है। लिहाजा इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब और नतीजा खेज करार दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइंदा मरहले में अंदरून एक हफ्ता 50 साल तक की उम्र के अफराद को टीके देने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्य अमले को फराइज पर तवज्जो देने की हिदायत की। कहा कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది జరుగుతుంది। లాంఛనప్రాయంగా 16వ తారీఖు రోజున మన గౌరవ మంత్రివర్యులు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది। ఆ రోజు 6 సెంటర్స్ నడిచినాయి 16th రోజున। ఈరోజు వాటితో పాటుగా 8 సెంటర్స్ను యాడ్ చేసేసి 14 సెంటర్లు ఈరోజు రన్ అవుతున్నాయి। అందులో ఈ ఇందలవాయి కూడా ఒక PSC, ఇక్కడ దాదాపు ప్రతి సెంటర్లో కూడా 50 మంది వ్యాక్సినేటర్స్కి, వ్యాక్సిన్ బెనిఫిషియర్స్కి వ్యాక్సినేషన్ చేయాలని టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము। మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే టీకాలు ఇవ్వడం జరిగింది, ప్రభుత్వము కోవిడ్ టీకాలు ఉచితంగా ఇస్తున్న ఈ యొక్క సదుపాయాన్ని మరి అధికారులు కానీ, ప్రజాప్రతినిధులు కానీ, మరి ప్రజలు అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। ఈరోజు మన ఇందల్వాయి PHC సెంటర్లో మనకు దాదాపు అవైలబుల్లో 100 టీకాలు అవైలబుల్లో ఉంది। మరి రోజు వైజ్గా టీకాలు వస్తూనే ఉంటాయి। మరి ఏదైతే ఫస్ట్ ఫేసు आंगनवाड़ी। बच्चा मजदूरी एक जुर्म है। बच्चों से मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इब्तिदा में काउंसलिंग करते हुए बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन मुस्कुराहट के तहत सरगर्म टीम की जानिब से वालिदैन और दुकान मालिकीन की काउंसलिंग की गई और दोबारा बच्चा मजदूरी करवाने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया गया। बच्चा मजदूर समाज के लिए एक लानत है। बच्चों को तालीम से आरास्ता करने और जिंदगी की रंगीनियों से हमाहंग करने के लिए इनको मौका फराहम किया जाना चाहिए, लेकिन बहुत से गरीब वालिदैन अपने हालात से परेशान होकर बच्चों को कामों पर भेज देते हैं। इस तरह ये बच्चा अपने बचपन की खुशियों से महरूम होता है और नाख्वानदा भी बनकर रह जाता है। लिहाजा मरकजी हुकूमत ने बच्चा मजदूरी को जुर्म करार दिया और इसके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई से कबल एक बार बच्चा मजदूरों के वालिदैन और मालिकीन की काउंसलिंग भी की जाती है, ताकि काउंसलिंग के जरिए ही बच्चे को मजदूरी से निजात दिलाई जाए और उसको किसी स्कूल में दाखिल किया जा सके। इस सिलसिले में एक मुहिम शुरू की गई, जिसको ऑपरेशन मुस्कुराहट का नाम दिया गया और उसके 7वें मरहले के तहत बांसवाड़ा जोन के वर्नी मंडल में 3 बच्चा मजदूरों को मजदूरी के मौके पर पकड़ा गया और उसके वालिदैन और दुकान के मालिक को तलब किया गया और उनको बच्चा मजदूरी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है बताया गया और साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने और दोबारा मजदूरी ना करवाने की तलकीन की गई। बसूरत दीगर संगीन कार्रवाई का इंतबा दिया गया। इस टीम में ICDS चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर गणेश, रुकन श्रीनिवास के अलावा पुलिस कांस्टेबल शौकत बेगम,
प्रसाद और प्रत्युषा शामिल थे। इस टीम के सरबराह ने बताया कि 18 साल से कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाना काबिल गिरफ्त है। बच्चों से काम करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఈ స్మైల్ టీమ్ అనేది 7th ప్రోగ్రాము జనవరి 1 నుంచి 31 వరకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంటు, ఐసిడిఎస్ డిపార్ట్మెంటు, లేబర్ ఆఫీసరు, పోలీసు వీళ్ళందరి కోఆర్డినేషన్తో 0 పిల్లల నుంచి పడితే 18 ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళు స్కూలు లేదా ఇళ్ళ వద్ద ఉండాలి, కానీ పని చేయకుండా ఉండడానికి కోసమని గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఆదేశాల అనుసారంగా మా డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కలిసి కలయిక పిల్లలకు పనులు చేయకుండా బడికి పోయేటట్టు చేస్తున్నాం। हमारी अराजी पर जिबरी तौर पर कब्जा करने और उसमें सड़क निकालने की मुकामी कॉरपोरेटर कोशिश कर रहा है। ये हमारी अराजी है और हमको साबिक़ा रियासती वजीर जी सत्यनारायण ने अलर्ट करवाई थी और एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कम्युनिटी हॉल बनाने का तयख्खुन दिया था। हमारी अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, धोबी बिरादरी का मुतालबा और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। जिला कलेक्ट्रेट पर धोबियों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया। जिला राज्य का संगम के कायदीन जी भूमेश और सुदर्शन ने बताया कि न्यालकल रोड पर साबिक़ा रियासती वजीर डी सत्यनारायण ने धोबी घाट के लिए अराजी फराहम की थी, जिसके बाद से यहाँ धोबी घाट वाक़ है, जिससे धोबियों के 200 खानदान इस्तेफादा करते हैं और इसी धोबी घाट से इनका गुजारा होता था। रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने हाल ही में इस अराजी पर धोबियों के लिए कम्युनिटी हॉल बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद धोबियों को तौक़े थी कि इनकी अराजी पर कम्युनिटी हॉल की तामीर होगी, मगर अचानक ही मुकामी कॉरपोरेटर ने एक मसला खड़ा कर दिया और धोबियों की इस अराजी से सड़क निकालने और नाली बनाने के काम करने का अज़्म जाहिर किया। इस सिलसिले में वो सरगर्म हो चुका है और जानबूझकर धोबी तबके को हरासा कर रहा है। धोबियों का कहना है कि ये अराजी हमें अलर्ट की गई है और उस पर कम्युनिटी हॉल बनाने का मौजूदा रुकन असम्बली ने तयख्खुन दिया है, लेकिन अब इस अराजी से सड़क निकालने के अज़ाइम हैरत अंगेज है। धोबियों ने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से मदाखलत करने और धोबियों की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील की। इंदु मूलंगा నిజామాబాద్ నాల్కల్ రోడ్లో గల ధోబీ ఘాట్ మాకు 1983లో డి సత్యనారాయణ మినిస్టర్ పీరియడ్లో మాకు అలాట్మెంట్ చేయడం జరిగింది। అనాదిగా మా తాత ముత్తాతలు మేము దానిపైన జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉన్నాము। లాస్ట్ ఇయర్ ఎమ్మెల్యే గారు బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు గణేష్ అన్న గారు వచ్చి భూమి పూజ కూడా చేయడం జరిగింది కమిటీ హాల్ నిమిత్తమై। మాకు నిజామాబాద్ కానీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ కళ్యాణ మండపం లేదు। దానికి నాలగంట రోడ్లో గల ధోబీఘాట్లో గల ధోబీఘాట్ ఉంది। దాన్ని మాకు 1983లో డి సత్యనారాయణ పీరియడ్లో మాకు శాంక్షన్ చేసిండ్రు। దాన్ని 1 ఎకరం 15 గుంటల జాగా, దాంట్లో మొన్న 1 సంవత్సరం క్రితం బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు కూడా వచ్చి దానికి శంకుస్థాపన చేసిండ్రు, కమిటీ కోసం భూమి పూజ చేసిండ్రు। అయితే ఇప్పుడు ఏంది పక్కన మొన్న గెలిచిన ఇప్పుడు కూడా మన కౌన్సిలర్ కార్పొరేటర్ గారు దాంట్లో నుంచి రోడ్డు నాలాన్ని తీసి భూ కబ్జా చేస్తున్నాడు। దానికోసం ఇలా కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం। इख्तिताम से ख़बर हेडलाइन। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके असद बाबा नगर में चीता नजर आने की इत्तला, अवाम में खौफ और हरास का माहौल। पुलिस और फॉरेस्ट के ओहदेदारों ने वहां की मोहतात तलाशी ली और अवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की। मुदिराज तबके के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स नाकाबिले बर्दाश्त है, इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा। मुदिराज तबके के सदर का बयान। मुदिराज तबके की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। एमपी टीआरविन महज तनकीदें ना करे बल्कि अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करे। सरकारी दवाखाना बोधन के ताल्लुक से एमपी टीआरविन की गलत बयानी अफसोसनाक। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का बयान। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन सरकारी दवाखाने में कोविड-19 से बचाव के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमले ने इंतहाई जुर्रत के साथ वैक्सीन का टीका लिया और उसके कोई मुज़िर असरात नहीं है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।